انتوا الاتنين عملت شو كتبتك ايه بس كملوا ايه يا عم. الاتنين في نفس، هما الاتنين مش بيطيقوا بعض. يا عم بقولك ايه، بقول لفتنجي امس كيتي ما كانتش عايزاك تخش لها اللايف اول امس، وقعدت تقولي الحمد لله ان هو ما جاش. ايه الكهرباء دي؟ كهرباء ايه يا عبدو؟ كهرباء فتنجي فارق اه والله. هو فتنجي ده اللي جايبنا الورد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كله منك يا فتنجي. صباح النور. المهم فبقول له دي كيتي كانت عمالة تحمد ربنا ان انت ما دخلتش عندها عشان عينك وكده، فقال لي ما انا دخلت. ده مين انت؟ انت سر الدعامة بتاعتي. ارحب سيف. ارحب ورد. هلا عزام. استني بس، فقال لي ما انا دخلت لها تاني يوم، هي قالت لي كده، فانا ببص لقيت يعني دعمها محمد 57,000، ما اخدش باله فاهمة. قلت 57 دعمها 570. قال لي ايه ده يا لهوي. هاتي سناب هضيفها. ما كانش واخد باله اصلا حتى لما كان عندك. يا كتي والله. ايه اللي رد ب1500؟ اسمع ايه؟ مش شايفة انا الكومنتات يا فتايشة.
ايه اللي ردت ب10 دي؟ ما شاء الله. كفو كفو. ده السيف. السيف ولا الوردة؟ مش شايف. السيف. اوعى الشك. ليفلي عالي عندك بجد، ما شاء الله. مبروك. ذكاء جزمة. يعني بتدعمني ذكاء. كفو والله يا كيدز. مرحبا. واو. شوف المردود شكله حلو ازاي. الحمد لله. انت كيف حالك؟ الحمد لله يا رضوى. يا واي فواي. هاي هاي. كفي يا كيتي، تسلم ايدك. هتفتحي امتى؟ شوف عايزه اقولك انا اصلا مش شايفه اللايف. الهدايا عماله تنزل. لسه بقول الشيخه كتير. خلي اللايف كده يتنشط. هلا يا طلال. اتفضل يا طلال اسأل. لا يا طلال مش بطلع حد جست. اكتب في اللايف.
कैफो जॾहिं थींदो त तव्हां वटि मैसेज ईंदो न त हुनजो बि कसूर न आहे हू त ऑनलाइन كده करे थो न بتسأله معايا हू चकर ईअं थींदो आहे न हिन में इलाही टाइम लॻंदो आहे हाणे तव्हां ऑनलाइन कराई आहे जॾहिं हुते थिए ده انت بتعكس يا طلال छा चयो في كيس انا اللي هاكلها يا غامض दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। आप जगत ज्ञान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको कंप्यूटर रिपेयरिंग की वीडियो बना के देता हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि विंडोज 7, 8, 10 की ISO फाइल कैसे डाउनलोड करेंगे और एक फाइल आपको ऐसे डाउनलोड يا करके ماي جاد दिखाऊंगा जिसमें विंडोज 7, 8, 10 सारी एक साथ ही होगी। एक साथ होने का मतलब ये है जैसे कि आप कहीं कंप्यूटर रिपेयरिंग वगैरह का काम करते हैं तो आपको विंडोज 7 के लिए अलग पेन ड्राइव या DVD संभाल के रखनी पड़ती है, विंडोज 8 के लिए अलग से पेन ड्राइव DVD और विंडोज 10 के लिए अलग से पेन ड्राइव DVD। और कई लोग तो ऐसा करते हैं कि हर एक बिट के लिए 64 बिट के लिए अलग पेन ड्राइव और 32 बिट के लिए अलग। तो मैं आपको एक फ़ाइल ऐसे भी डाउनलोड करके दिखाऊँगा जिसमें विंडोज 7, 8, 10 सारी फाइल एक ही सारी विंडोज एक ही पेन ड्राइव में आ जाएगी। आप किसी से विंडोज 8 भी डाल सकते हैं, उसी पेन ड्राइव से विंडोज 10 भी डाल सकते हैं, विंडोज 7 भी उसी पेन ड्राइव से डाल सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप किसी कस्टमर के यहाँ पे कंप्यूटर रिपेयरिंग करने गए हैं, वहाँ पे कोई कस्टमर कहीं कंप्यूटर की दुकान वगैरह पे जाते हो तो जब वो आपके कंप्यूटर में विंडोज डालते हैं तो एक DVD या एक पेन ड्राइव का इस्तेमाल करने के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों विंडोज़ की बूटेबल DVD या पेन ड्राइव काफ़ी काम की होती है। इसका इस्तेमाल बस खाली विंडोज़ डालने के लिए नहीं होता है और भी कई सारे काम होते हैं। जैसे आप किसी कंप्यूटर वगैरह का पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो इसी पेन ड्राइव या बूटेबल DVD का इस्तेमाल करके आप उसके कंप्यूटर का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और अगर जैसे कि कोई कंप्यूटर ख़राब हो रहा है तो आप इसी बूटेबल पेन ड्राइव या DVD का इस्तेमाल करके उसके कंप्यूटर को रिपेयर भी कर सकते हैं और कोई ख़राब कंप्यूटर से डाटा भी निकाल सकते हैं। और कोई कंप्यूटर भी फॉर्मेट करना हो तो इसी बूटेबल तीन ऑप्शन मिलेंगे, विंडोज 7 32 बिट का, विंडोज 7 64 बिट का। तो विंडोज 7 के लिए आपके पास मान के चलिए आप एक तीर से कई शिकार कर सकते हैं। दोस्तों पहले तो मैं आपको विंडोज 7 डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। विंडोज 7 के लिए आपके पास 3 ऑप्शन मिलेंगे, विंडोज 7 32 बिट का, विंडोज 7 64 बिट का और विंडोज 7 64 और 32 बिट
दोनों का। दोनों आईसोड एक साथ डाउनलोड करने का फ़ायदा ये होगा, जैसे आप कंप्यूटर रिपेयर के लिए जाते हैं, किसी ने बोल दिया विंडोज 7 का 64 बिट डाल दो हमारे कंप्यूटर में, तो आप उसी पेन ड्राइव या डीवीडी का इस्तेमाल करते हुए 64 बिट डाल देंगे उसके कंप्यूटर में, और उसी के यहाँ पे किसी ने बोल दिया कि हमारे कंप्यूटर में 32 बिट का विंडोज डाल दीजिए, तो आप उसी पेन ड्राइव या डीवीडी का इस्तेमाल करते हुए उसके कंप्यूटर में 32 बिट का विंडो भी डाल देंगे। और सेम इसी तरह से इसमें 64 बिट में भी है। अगर 64 बिट का डाउनलोड कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ 64 बिट होंगे, 32 बिट नहीं होंगे। 32 बिट के लिए आपको अलग से पेन ड्राइव बनानी पड़ेगी। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। कई दोस्त अभी ऐसे होंगे जिनको मालूम ही नहीं होगा ये 64 बिट और 32 बिट है क्या, हम अपने कंप्यूटर में कौन से बिट का विंडोज डालें। मैं उन्हें सिंपल तरीके से बताना चाहूँगा। अगर आपके कंप्यूटर में 4 GB से कम रैम है, i3 से नीचे का प्रोसेसर है, तो आप 32 बिट डालिए, काफ़ी अच्छा चलेगा आपके कंप्यूटर में। और कम होने के बावजूद भी अगर आप अपने कंप्यूटर में 32 बिट की जगह 64 बिट का विंडो डाल रहे हैं तो नुकसान ये होगा कि आपका कंप्यूटर स्लो चलेगा। और नए लोग अक्सर ऐसी गलती कर देते हैं और फिर वो सोचते हैं कि हमने विंडो सही तरह से डाला नहीं है, गड़बड़ कर दिया, अपना लैपटॉप खराब कर लिया हमने। और अगर 4 GB रैम है, i3 से ऊपर का प्रोसेसर है, तो आप अपने कंप्यूटर में 64 बिट डालिए, काफ़ी अच्छा चलेगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको अपने कंप्यूटर में कौन से बिट का विंडो डालना है, तो आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर में पहले तो 64 बिट का विंडो डाल लीजिए, ठीक ठाक चलता है तो ठीक है, अगर नहीं चलता है तो आप वापस से 32 बिट का विंडोज डाल लीजिए, काफ़ी अच्छा चलेगा फिर वो। इसके अलावा दोनों में एक फ़र्क और भी है, मैं बता देता हूँ आपको। 32 बिट के विंडोज़ में हर एक सॉफ्टवेयर वगैरह आसानी से चल नहीं पाते हैं, और 64 बिट के विंडोज़ में हर एक सॉफ्टवेयर गेम वगैरह आसानी से चल पाते हैं। मान के चलिए आपने अपने कंप्यूटर करना चाहते हैं कि ऐसा होता है, क्या डलता है, क्या चल जाएगा। डाउनलोड कैसे करेंगे? डाउनलोड लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। डाउनलोड करने के लिए सिंपल है, जैसे आपको अभी 64 बिट और 32 बिट का दोनों ही एक साथ डाउनलोड करना है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, पेज 1-2 बार अपने आप रिफ्रेश होगा और आपके सामने डाउनलोड लिंक आ जाएगा। आप देख सकते हैं कोने में ये डाउनलोड होने लग गया है। मैंने कई सारी ऐसी वेबसाइट और कई सारी यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस देखे हैं जो डाउनलोड की जगह वायरस वाली वेबसाइट का लिंक दे देते हैं, उसे क्लिक करो तो पता नहीं क्या क्या खुल जाता है, गंदी गंदी चीज़ भी खुल जाती हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऐसी वेबसाइटों से दूर ही रहें, वो आपके कंप्यूटर पे डेस्कटॉप पे छोटे छोटे वायरस वगैरह बना देते हैं, जो छोटे छोटे नए नए सॉफ्टवेयर से दिखने लगते हैं। उससे आपका कंप्यूटर पूरी तरह से हैंग हो सकता है, आपकी विंडोज भी करप्ट हो सकती है। विंडोज 8 डाउनलोड के लिए भी आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे। खाली 32 बिट का भी डाउनलोड कर सकते हैं, 64 बिट का भी डाउनलोड कर सकते हैं, और दोनों बिट